चलिए तो हम लोग देखेंगे अब उदाहरण 1। ये उदाहरण है चैप्टर 1 क्लास 10 का पहला उदाहरण है, ठीक है। तो ये जो उदाहरण है इसमें से क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर क्या है 4/3 तो कौन a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग को और भी जो इसका त्रिकोणमितीय अनुपात होगा sin a cos a, tan a तो खुद दिया हुआ ही है, cot a sec a और cos a ये निकालना है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली जो ये tan a है इसका अनुपात दिया गया 4/3, तो इसका जो अनुपात क्या बात करेंगे, किस में बात करेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज में बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए, समकोण त्रिभुज बना लिए, ठीक है। तो ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कि ये जो है भुजा मतलब ये जो शीर्ष है क्या हो गया ए, ये बी और ये सी, ठीक है। चलिए अब कौन भी क्या है, समकोण है, मतलब ये क्या हो गया 90 डिग्री। तो चलिए इसी बात को लिखते हैं, क्या लिखेंगे, माना त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है तथा कोण भी क्या है, बता देते हैं कौन सा कौन समकोण है, तो कोण भी समकोण है, ठीक है। और हम लोग के पास इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है, तथा, चलिए यहाँ पे लिखते हैं जोड़ करके, तथा tan a बराबर दिया गया है 4/3 a। किसके लिए बात कर रहे हैं, a के लिए। a के लिए अगर बात कर रहे हैं, ये वाला अगर कौन के लिए बात कर रहे हैं, इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो tan a जो होता है ये क्या होता है, लंब बटे आधार। ये तो कर्व हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये है हम लोगों के पास कहीं ना कहीं 4 और ये 3, अच्छा 4 और ये 3, मगर ये 4 और 3 होगा, कोई जरूरी थोड़ी ना है। इन दोनों का अनुपात है, लंब बटे कर्ण का जो अनुपात है, सॉरी tan a क्या होता है, लंब बटे आधार का जो अनुपात है क्या है 4:3। तो ये समथिंग होगा 4k और ये होगा 3k, तब ना के कट जाएगा, तब आएगा इस दोनों का अनुपात 4:3, ठीक है। तो चलिए इसी बात को अब लिखते हैं। हम लोग क्या मान लिए, माना ए बी जो है हम लोग के पास, ए बी बराबर हमारे पास क्या है 3k तथा बी सी जो है ये क्या है 4k, ठीक है। ये दोनों हम लोगों को पता है। अच्छा ये के क्यों माने, ये बात समझ में आया, क्योंकि ये एग्जैक्टली 4 ही होगा या 3 होगा ये हम लोगों को पता नहीं है। ये अगर के का मान हम लोग मान लिए चलिए 5 ले लेते हैं, तो क्या गया 5 के 20, और अगर यहाँ पे 5 ले 5 या 15, तो हो सकता है ये 20 सेंटीमीटर हो, ये 15 सेंटीमीटर हो। चूँकि पता नहीं है, अनुपात 4:3 है, ये हम लोग को पता है, वास्तव में क्या है भुजा की लंबाई ये पता नहीं है। इसीलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग मान लिए कि ये भुजा जो है 4k है और ये भुजा जो है 3k है। तो हम लोग को अब पता लगाना है AC वास्तव में क्या इस त्रिभुज के लिए कर्ण है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, क्या जानते हैं, पाइथागोरस मतलब प्रमेय से, त्रिभुज ABC में अगर हमको निकालना रहे कर्ण, तो कर्ण कौन है AC, तो AC का स्क्वायर ये जो होगा बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AB कौन है 3k, AB की भुजा की लंबाई कितना है 3k, तो 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर बराबर 3k का स्क्वायर 4k का स्क्वायर। 3k का स्क्वायर क्या होता है 9k स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो क्या हो गया 16k स्क्वायर, और दोनों को अगर जोड़ें तो ये क्या आ जाएगा 25k स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 25k स्क्वायर। तो ये इम्प्लाई करता है कि AC बराबर जो हम लोग के पास मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा AC बराबर, यहाँ स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 25k स्क्वायर, और सिंपली 25k स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 25 का रूट होता है 5 और k स्क्वायर का क्या होता है k, तो ये आ गया 5k। तो ये आ गया मेरे पास 5k। अब बोला है कि कौन A के लिए अन्य त्रिकोणमितीय जो अनुपात है वो ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले sin A लिखते हैं। अब बहुत ही आसान है, हम लोगों का काम तो हो गया। तो sin A बराबर sin A, अब A के लिए आप लोग याद रखिएगा, अगर A के लिए बात कर रहा है तो A के लिए सामने वाली ये जो भुजा होती है, अगर नहीं याद रहे तो लिख लीजिए, ये क्या हो गया लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया, किसके लिए कौन A के लिए, लेकिन फिर वही कौन सी के लिए बदल जाएगा, ठीक है। और कर्ण तो कभी नहीं बदलता है किसी समकोण त्रिभुज में, तो ये हमारा क्या हो गया कर्ण। तो sin A बराबर क्या होता है लंब बटे, अगर आपको याद रहे तो ठीक, और नहीं याद रहे लिखिए सबसे पहले sin A बराबर लंब बटे क्या कर्ण, लंब बटे क्या कर्ण,
कौन ए की सम्मुख भुजा, कौन ए की सम्मुख भुजा क्या है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। और अगर लंब को देखें तो लंब जो है वो कितना है, BC बटे कर्ण जो है वो कितना है, AC बराबर BC कितना है, चलिए देखते हैं। ये है हमारे पास 4K डिवाइड बाई AC का मान कितना है 5K, के कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया कितना 4/5, तो निकल गया हमारे पास साइन ए का मान। चलिए निकालते हैं अब आसानी से cos A। तो cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। चलिए हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे आधार बटे कर्ण। अगर आपको याद नहीं रहा फॉर्मूला फिर लिखिए आधार बटे कर्ण, फिर देखिए आधार कौन है AB, कर्ण कौन है फिर से वही AC। तो ये जो है कितना है 3K, हम अब डायरेक्ट लिख रहे हैं 3K डिवाइड बाई कर्ण जो है वो कितना है 5K, के कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 3:5, 3/5। तो आ गया साइन कॉस tan तो दिया गया है आपके पास। और आपको क्या निकालना है, कॉट ए। अगर कॉट ए आपको निकालना है तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर तो लिख सकते हैं 1/10 ए। और अगर नहीं लिखना चाहते, अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो हम लोग जानते हैं कि अगर कॉट ए का बात किया गया है तो हम लोग आधार बटे क्या लिखते हैं, लंब। चलिए इसको भी एगो आप सिखा देते हैं आपको, आधार बटे क्या, लंब। तो आधार कौन है AB बटे लंब कौन है BC बराबर AB जो है ये कितना है 3K डिवाइड बाई BC जो है ये कितना है 4K, तो ये कितना हो गया सिंपली 3/4। देखिए इसका उल्टा हो गया, ये 4/3 था, ये क्या हो गया 3/4। आप अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो 1/10 लिख करके यहाँ 4/3 लिखते हैं, उसका उल्टा हो जाता है क्या 3/4। तो कॉट ए निकल गया, साइन कॉस tan कॉट हो गया। चलिए अब निकालते हैं सेक ए बराबर क्या होता है, वही कॉस का उल्टा। चलिए आसानी से कर लेते हैं 1/cos ए। आपको पहले ही फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं थ्योरी के अंदर। तो 1/cos ए तो 1/cos ए का मान कितना है 3/5, तो ये पलट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5/3। बहुत ही आसान है। और एक लास्ट में रहा कॉसेक ए। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे कॉसेक ए बराबर होता है 1/sin ए। सब कोई जानता है, हम लोग भी पढ़े हैं थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो 1/sin ए, साइन ए का मान कितना निकाल चुके हैं हम लोग 3/5। अगर आप थ्योरी नहीं देखें तो पहले इसका थ्योरी देख लीजिए, ठीक है। थ्योरी देखने के बाद कोई भी सवाल आपको टफ नहीं लगेगा, आप सारा सवाल बना सकते हैं खुद से ही। तो ये क्या हो जाएगा, और नहीं बने तो फिर आकर के सारा वीडियो देखिए 5/3। तो अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात था, त्रिकोणमितीय अनुपात जो था ये हमारा निकल गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था, मतलब कि उदाहरण था 1।